अब हम लोग देख लेते हैं ASCII कोड क्या होता है, यानी आस्की कोड। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज करने के लिए अमेरिकन द्वारा कह सकते हैं, हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। जो कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी जो भी कैरेक्टर हम लोग लिखते हैं तो मशीन लैंग्वेज में जाने के बाद वो तो 0 1 ही समझता है, यानी हर कैरेक्टर है ABCD तो वो समझता नहीं है मशीन। तो हर कैरेक्टर का हमने एक कोड दे दिया है कि A का वैल्यू कुछ रहेगा, B का वैल्यू मतलब कुछ नंबर रहेगा। तो ऐसे करके जैसे रोल नंबर हम लोग दे देते हैं सारे स्टूडेंट का स्कूल में, उसी प्रकार ASCII कोड के तहत हमने 128 कैरेक्टर को जो पहले दिया था उसको मतलब असाइन किया गया था 128 कैरेक्टर्स, जिसका ASCII कोड। और अभी वर्तमान में 256 कैरेक्टर्स जो है, यानी 2 की पावर 8 ASCII कोड, 256 कैरेक्टर्स के ASCII कोड हैं। तो ये 7 बिट एंड 8 बिट क्या होता है, तो बिट मतलब होता है 0 या फिर 1, मतलब एक क्वाइन है, एक या तो सिक्का का एक पहलू रहेगा या फिर दूसरा पहलू। वैसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो 0 1 रहता है, या स्विच ऑन रहता है, ऑन मतलब 1, ऑफ रहता है यानी 0। तो ऐसे करके सारे बिट्स बनते हैं जो कंप्यूटर के बिट्स रहते हैं। तो ये 8 बिट का अगर है यानी 256 रहेगा, और 7 बिट का है यानी 128। ये कैसे होता है कि देखो हर एक बिट की दो प्रोबेबिलिटी है कि 0 रहेगा या 1 रहेगा। तो ऐसे ये दो है, तो ये दो, इस दो अगर दो प्रोबेबिलिटी दो कॉइन्स के लिए देखते हैं तो 4 आ जाएगा। फिर अगर 3 के लिए देखते हैं तो 2 गुड़ा 2 ऐसे करके 8 बार अगर गुड़ा करते हैं यानी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होता है 256। तो ऐसे 256 ASCII कोड के अपने पास कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि ASCII कोड कैसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टर्बो C7 ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से न्यू में जाकर के एक नया फाइल बना लेते हैं और इसका नेमिंग कर देते हैं F2 के द्वारा। जो नो नेम आ रहा है उसकी जगह हम लोग लिख देते हैं ASCII कोड। ठीक है, जो भी आप सेव करना चाहे उस नाम से यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ये देखिए हम लोग का ASCII COP के नाम से सेव हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि 8 कैरेक्टर तक का लेता है। तो हम इस पर अब प्रोग्राम लिखते हैं। जो कॉमन चीज़ रहता है वो चीज़ तो हमें लिखना पड़ेगा। एम हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच हैज़ इंक्लूड conio डॉट एच, और यहाँ से हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं वॉइड लूँगा और सबसे पहले हम स्क्रीन को साफ करने के लिए CLR ले लेते हैं, और लास्ट में हमें स्क्रीन को एक कैरेक्टर लेकर होल्ड करने के लिए गेट CH ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इससे पहले प्रोग्राम बनाना देखा था जिसमें कि हम लोग इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में देखे थे कि कैसे कैरेक्टर अपना ASCII कोड को प्रिंट कर देता है। तो हम लोग उसी का फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं जिसका नाम लिख देते हैं नम, आप जो भी नाम रख सकते हैं, और उसका वैल्यू मैं कुछ असाइन कर देता हूँ, जैसे कि 65 A का ASCII कोड होता है। तो यहाँ पे इसको इंटर कर देता हूँ, और इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ प्रिंट F फंक्शन के द्वारा, और यहाँ पे इसका जो प्रिंटिंग करने के लिए जो हम इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे कैरेक्टर के लिए, इसलिए यहाँ पे %C ले लिया, कॉमा, यहाँ पे जो अपना नम है उसको पास कर दिया, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, बोलता हूँ इसको हमें चाहिए कैर वैल्यू में। तो ये जो नम है ये इसको फोर्सफुली कैर में कन्वर्ट करेगा, और स्लैश जो अपना %C है उसके जगह इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे गेट सीच ले लिया है, एक कैरेक्टर एंटर करने के बाद ही आउटपुट स्क्रीन से बाहर है। यहाँ पे रन पे जाते हैं, Ctrl F9,
ये देखिए एरर बता रहा है, यहाँ बोल रहा है डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउ हियर। तो फिर से वही दिक्कत आ रहा है कि हमें डिक्लेरेशन सबसे टॉप लाइन में करना है। तो int num इक्वल टू 65। ओके, अब ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। रन करते हैं, ये देखिए हमारा रन हो गया और कॉर्नर पे ए दिख रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से हम ASCII कोड को प्रिंट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि यूज़र कोई भी कैरेक्टर एंटर करे उसका हम ASCII कोड हम लोग प्रिंट करके दे दें। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले से ही हम लोग कैरेक्टर का जो नंबर है वो लिखे करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेने के लिए हम लोग scanf फंक्शन का इसको यूज़ करेंगे, जो कि stdio लाइब्रेरी का है scanf। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते थे, %d इंटीजर के लिए, कॉमा एड्रेस ऑफ नम। तो ये हमारा स्कैन करेगा नम को, फिर यहाँ से उसको प्रिंट कर देगा एज अ कैरेक्टर। यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं, ये देखिए रन हो गया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 66। जो 66 है वो हमारा बी का है। एंटर करते हैं। सॉरी, सामने में मैंने स्पेस थोड़ा आ गया था, तो फिर से रन करते हैं इसको। यहाँ पे मैं 66 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए नीचे में बी प्रिंट हो रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे कोई भी ASCII कोड लिखते हैं 1 से लेकर 256 तक, तो उसका ये कैरेक्टर प्रिंट हमें देगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो कैरेक्टर हम एंटर करें उसका हमें ASCII कोड दे दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे हम एक कैर ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग CH रख देते हैं। और यहाँ पे इनपुट में हम लोग कैर को लेंगे, तो यहाँ पे %C लिख दिया। और यहाँ पे कैर हमारे पास डेटा टाइप का एक वेरिएबल है CH। तो यहाँ से CH को लेगा और उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा और तमाशा करते हैं। यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम जो नम है उसमें स्टोर कर देते हैं CH को। ओके, नम में हमने जो CH इनपुट लिया था स्टोर कर दिया, तो CH का जो कैरेक्टर का ASCII वैल्यू है वो जाएगा नम में। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं नम को एज अ इंटीजर। तो यहाँ पे हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अब एंटर करेंगे कोई कैरेक्टर, जैसे D। इसका ASCII वैल्यू कितना है, इसका है 100 स्मॉल d का। वैसे अगर हम कैपिटल D का करेंगे तो उसका अलग वैल्यू रहेगा। ये देखिए 68 है इसका। तो इस प्रकार से हम किसी भी इंटीजर का, किसी भी कैरेक्टर का उसका ASCII वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई दूसरा कैरेक्टर जैसे टैब है, टैब मैंने लगाया तो इसको भी इंटर किया, तो देखिए टैब का 9 नंबर का ASCII कोड है। तो ऐसा नहीं कि जो लेटर्स लिखे हैं उसी का ASCII कोड है, इंटर का भी ASCII कोड होता है, बैक स्पेस का 8 होता है, वैसे इंटर का 10 होता है। ऐसे अप डाउन लेफ्ट राइट ये सब चीज़ का कोई ना कोई ASCII कोड रहता है।